नमस्कार। तो दोस्तों हम बहुत ही गजब सूचना के साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे सवाल जो दिमाग में है, आज पूरे सवालों का आपको मैं सटीक सटीक जवाब दूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। स्पेशली जो दिल्ली पुलिस के विद्यार्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम पास कर लिया, फिजिकल की दौड़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं सुरेंद्र यादव, आदर्श अकेडमी जयपुर से एक कोच साथ में फिजिकल। तो मैं आपको वो तमाम बातें बताऊंगा किस तरह से आप अपने फिजिकल को अब बचे हुए टाइम में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। क्या करें कि रेस और अच्छी हो सकते, टाइमिंग और अच्छा आए। कल लाइव फिजिकल भी है मेरा, जिसका वीडियो भी आप देखने को मिलेगा। अराउंड जो मेरे बैच में भी 60-70 बच्चे हैं उनकी प्रैक्टिस होगी। आज के बैच की बात है तो लगभग मेरे पास जो बच्चे हैं मोस्टली 80% बच्चे हैं जो फिजिकल क्वालिफाई कर पा रहे हैं। 20% बच्चे हैं वो रिसेंटली जुड़े हैं, अभी नए बच्चे। जिस बच्चे ने मेरे साथ 10 दिन की प्रैक्टिस की है, बहुत सारे बच्चे, सारे बच्चे मेरे से जुड़े हुए यूट्यूब पर। आप खुद सारे बच्चे कमेंट करें जो फिजिकल कर पा रहे हैं। अब उन लोगों को, जो बच्चे अभी बाहर से तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। आखिरी 7 दिन, आखिरी 7 दिन, शायद जिसका 13 को फिजिकल है उसका तो 7 दिन भी नहीं है। लेकिन जिसको 15 को है, जिसको 16 को है, जिसको 17 का है, 15 मोस्टली फिजिकल है बॉयज में। अब जो अपने यहाँ के आसपास के जो बच्चे हैं, 19 का लगभग मोस्टली गर्ल्स का है, बाकी ऐसे नहीं है, उसका 13 को भी है। तो अब ऐसा क्या करें कि हम अपनी रेस को पास कर सके, लॉन्ग जंप, हाई जंप, सारी चीजें। अभी मैंने एक सामने, आपके सामने एक बच्चे का जो एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र है, प्रवेश प्रमाण पत्र है, जो फिजिकल के लिए डाल दिया है, आज आप सबको पता है, वो आपके सामने खोल रखा है। तो देखो दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा, सबसे पहले इसको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवाने हैं, वो तमाम बातें मैं आपको बता देता हूँ। तो वैसे कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, बहुत नॉर्मल चीजें हैं, बहुत ही नॉर्मल। ये आपको दे दिया है साहब यहाँ। हाँ भाई, केंद्र दे दिया आपको, सारे कहाँ पर होगा। तो मोस्टली इस बार जो दिल्ली पुलिस ने है वो 9 ग्राउंड बनाए हैं, 9 ग्राउंड है टोटल। तो उनमें से जैसे एक ग्राउंड ये दे रखा है साहब, ये वजीराबाद। वजीराबाद में G4 ग्राउंड, टोटल वजीराबाद सेक्टर में 4 ग्राउंड है आई थिंक। तो उनमें से G4 जो ग्राउंड है, इस बच्चे का ग्राउंड है। तो आपको लोकेशन दे दी है इन्होंने। और आज तारीख है, तो 8 तारीख है आज, तो 8 तारीख को ही लोकेशन इन्होंने दे दी है आपका। आपका कहाँ है, कैसे है। तो पहली इंपॉर्टेंट जानकारी तो मैं यही दे देता हूँ दोस्तों आपको, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। तो दोस्तों मेरा मानना ऐसा है कि एक दिन पहले आपको वहां जाके टिकना है, आसपास में 4-5 किलोमीटर के राउंड में। आपका कोई रिलेटिव रहता है, गुड। नहीं है तो कोई होटल बुक करवाइए, बाद में नहीं मिलेगी, भागादौड़ी नहीं करनी होगी। देखो, बहुत जरूरी है पहले दिन की नींद, बहुत जरूरी है दोस्तों। आप बाद में पछताने से बेटर है अभी थोड़ी मेहनत कर ली जाए, अभी थोड़ा सोच लिया जाए। तो दोस्तों आपको एक दिन पहले पहुंचना। पहली चीज तो ये, अभी से सोच लो, बाद में कुछ नहीं होगा, अभी योजना बढ़ाओ। अभी बढ़ाओगे तब पहुंचोगे आप वहां। कैसे मैं जाऊंगा? हो सकता है दिल्ली मोस्टली सबका है, तो हो सकता है अगर आपका ग्रुप बन जाए, हमारे पास ऐसे ग्रुप बनाएंगे वहां, तो हम गाड़ी कर लेंगे यहाँ से, किराया बढ़ जाएगा, पहले दिन भी पहुंच रहे, क्यों माथा पची करनी इतनी ज्यादा। 100, 200, 500 लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कंधे पे सितारे लगाने हैं, सैलरी उठानी है, तो 100, 200, 500 लगने का सोचना नहीं है, बस फिजिकल दमदार होना चाहिए। अब आगे चले, महत्वपूर्ण अनुदेश की बात करें आपको, तो देखो पहला दे रखा है आपको। हाँ भाई, प्रवेश पत्र के अलग, जो आपका एडमिट कार्ड है उसके अलावा उम्मीदवार के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट देखो, ये पासपोर्ट साइज, ये बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी। और पासपोर्ट साइज हाल ही में खिंची हुई, जैसे आप लग रहे हो, पुरानी नहीं लेके जानी है, तो आपको पहले खिंचवा लेनी है, अभी खिंचवा लेनी है। कई बच्चे मेरे भाई क्या करेंगे, बाद में करवा लेंगे, खींच लेंगे, अब जाना है, फिर लेट हो जाएंगे, गाड़ी छूट जाती है, बहुत सारे केस हो जाते हैं। आपको 1-2 दिन में ही अपनी पासपोर्ट साइज खिंचवा लेनी है, नई पासपोर्ट साइज खिंचवा लेनी है सर। पासपोर्ट साइज आपकी फोटो खिंचवानी है याद करके। हाँ भाई साहब, में मूल जन प्रमाण जैसे कि पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, सर्विस आईडी कार्ड हो, बूथ परोसने की बात हो रही है, कॉलेज हो, मतदान पत्र हो, पैन कार्ड हो। हाँ भाई, सैनिक के लिए डिस्चार्ज बुक हो, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया कोई फोटो प्रमाण पत्र लेके आना है, मतलब एक आपको आईडी, कोई भी एक आईडी लेके जानी है। और मैं आपको कहता हूं, कोई भी आईडी, 2 आईडी आप लेके जाना। हो सकता है कोई 19-20 भी हो, तो आप 2 आईडी लेके जाना, दोनों की फोटो कॉपी भी लेके जाना। दोनों चीजें करवाना, आप पहले फोटो कॉपी भी करवा लेना और आईडी भी करवा लेना, बस मांगी एक है।
उम्मीदवार के सभी सेक्शन प्रमाण पत्र। हाँ भाई ये देखो, यहाँ देखो, ये राजस्थान पुलिस में कुछ चीजें नहीं मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस में ये चीजें मांगी है। तो यहां आपको दिख रहा होगा, ठीक है भाई दोस्तों, सभी को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं इसको आपको। हाँ दोस्तों, अब आप देखिए, तो यहां आपको दिख रहा है ये उम्मीदवार की सभी शैक्षणिक जो है, जो राजस्थान पुलिस में, इसमें जो फर्क है ना दोस्तों, वो फर्क इस चीज का है कि राजस्थान पुलिस में जो था दोस्तों, वो क्या था, राजस्थान पुलिस में ये चीजें नहीं मांगी थी। इसमें भैया उन्होंने क्या कर लिया, इसमें भैया इन्होंने आपसे आपकी जो शैक्षणिक प्रमाण 10th जो है आपका, जो 12th है आपका, इसके डॉक्यूमेंट्स में आपको लेके जाना, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आप कौन सी कैटेगरी से, ओबीसी एसटी, वो लेके जाना है, पुलिस वार्ड प्रमाण पत्र, ये जिसके बाद पहाड़ी क्षेत्र खेल अगर आप किसी एनसीसी वगैरह आपके पास है, खेल कोटा है, उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, वहां देखे जाएंगे दोस्तों। सभी प्रमाण पत्रों को फोटोकॉपी का एक एक सेट लाना होगा, जो कि एक अनिवार्य है, जो कि अब मैं आपको बताऊं, ये तो फोटोकॉपी मांगे, लेकिन आप एनसीसी से अगर कोटा लेना, नंबर लेना चाहते हो, तो उसके ओरिजिनल भी लेके जाने पड़ेंगे। बाकी इनका आपको क्या लेके जाना है, एक एक फोटोकॉपी लेके जा रही है दोस्तों। सभी पत्रों की फोटोकॉपी का एक सेट लाना होगा, जो कि अनिवार्य है। देखो साफ साफ कह दिया है साहब। तीसरे उसकी तरफ चलूं, उम्मीदवार के पास शारीरिक क्षमता मापदंड के इसमें मूल ड्राइविंग लाइसेंस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप सोचो, रेस करवा के चेक करेंगे ना भाई, सबसे पहले ये चेक होगा बॉयज में, जिस भाई के पास नहीं है उसको रेस में भाग नहीं लिया दिया जाएगा। तो इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस को नहीं भूलना है, लेके जाना है, का अनिवार्य है। देखो जो लर्न वाला है आपका, लर्नर वाला है, वो सीखने वाला लाइसेंस स्वीकार नहीं होगा। तो भैया जो लर्निंग लाइसेंस लेके पहुंच गए उनका नहीं होगा। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए आपका प्रॉपर, और वो लेके आपको जाना है, क्योंकि फिजिकल में सबसे पहले चेक होगा ही, रनिंग वगैरह सब बाद में हो गया। जो उम्मीदवार एनसीसी आरआरयू प्रमाण पत्र के आधार पर अतिरिक्त अंक लेना चाहता है, उनको प्रमाण पत्रों की जांच के समय अपने असली प्रमाण पत्र लाने होंगे। देखो मैंने कह दिया ना, जो एनसीसी है वहां फोटो को भी मांगी है भाई आपके 10th 12th वाले डॉक्यूमेंट्स के, लेकिन यहाँ एनसीसी कैंडिडेट को आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं भाई एनसीसी वाले को, तब जाके आपको वो मिलेगा साहब। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना एनसीसी वाले बच्चे। अब शारीरिक क्षमता मापदंड के दौरान किसी दुर्घटना के लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेवार नहीं, ये नॉर्मल बात है। शारीरिक क्षमता माप किसी उम्मीदवार को किसी प्रकार की यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, ये नॉर्मल बात है। आयु, शैक्षिक योग्यता, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जैसी पात्रता शर्तों पूरा नहीं करने पर उम्मीदवार शारीरिक साफ कर रखा है। अगर आप आयु आपकी आउट है, शैक्षणिक योग्यता आपकी सही नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड आपकी, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, पहले ही भगा दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों। पहाड़ी क्षेत्र अनुसूचित जाति संबंधी ऊंचाई छाती की छूट मांग करने के लिए आपको नोटिस एक्स में वही चीजें आपको भैया अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है। जैसे पहाड़ी वालों को एक अलग से बनता है, कार्ड बनता है, वो बनवाना पड़ता है, तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। दौड़ में पास होने वाले उम्मीदवार की लंबी कूद फिर ऊंची कूद की उपस्थित होने पात्र होंगे। अब भाई जो दौड़ में पास होंगे उनकी लंबी ऊंची कूद होगी। लंबी ऊंची कूद के लिए उम्मीदवार को 3 अवसर, कितने मौके मिलेंगे, 3 बार आप एफर्ट्स कर सकते हो, और तीनों में आपको, अच्छा अयोग्यता होगी तो कोई अपील नहीं होगी, आप फेल हो गए तो कोई अपील नहीं होगी साहब। आप फेल हो 3 चांस में तो आप फेल ही हो भाई। उम्मीदवार को क्षमता पास होने वाले केवल उन्हीं, हाँ भाई, मापदंड दिया जाएगा जो शारीरिक क्षमता में पास होंगे, केवल उन्हीं का शारीरिक मापदंड, यानी आपका फिजिकल के बाद जो जनरल मेडिकल होगा वो आपका उन्हीं का होगा, जो शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल, दौड़ लॉन्ग हाई में पास होंगे उन्हीं का चेक होगा, पहले चेक नहीं होगा। शारीरिक क्षमता मापदंड की तारीख के समय स्थान अंतिम है भाई। हाँ भाई, शारीरिक क्षमता मापदंड की तारीख, समय और स्थान अंतिम है, परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। यदि कोई उम्मीदवार शारीरिक क्षमता मापदंड भाग नहीं लेता है तो उसे अनुपस्थित मान लिया जाएगा। हाँ भाई, आप नहीं पहुंच पाते हो, चाहे कारण कोई भी हो, तो आप उसमें क्या कर दिए जाएंगे भाई, आपको अनुपस्थित माना जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। निर्दिष्ट स्थल के नजदीक कम से कम 1 दिन पहले पहुंच जाए, ये कह रखा है। मौसम की स्थिति के अनुसार पर्याप्त कपड़े पहने, ठंड पड़ रही है तो आपको सलाह दी जा रही है भैया अच्छे से ठंड वंड के जुगाड़ करके आना। अब देखो, उम्मीदवार किसी प्रकार का बैग, मूल्यवान सामान, फायर आर्म्स, तेज हथियार, मोबाइल फोन, किसी भी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का कार्यक्रम स्थल पर नहीं लाया जाएगा। खो जाने पर दिल्ली पुलिस जिम्मेदार नहीं होगी, नॉर्मल बात है।
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण लाभ प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवेदन के अंतिम तिथि पर पात्र के अनुसार इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं। आपने लास्ट जब फॉर्म डाला था 30/9/2023 तक आपने ये चीजें अगर इनबिल्ड की थी, फॉर्म में डाली थी, तो ही आप हकदार हैं। अब अगर आपने कोई सर्टिफिकेट बनवा लिया तो वो नहीं चलेगा, वो उसी टाइम होना जरूरी था। अब आगे कह रखा है महिला अभ्यर्थी जो या तो गर्भवती है, बच्चे को जन्म दे चुकी है, किसी भी गर्भपात हो गया, हाँ भाई, P&MT भाग लेने की अनुपस्थित नहीं दी जा सकती। अगर ऐसे केस में अनुपस्थित आपको अनुमति नहीं दी जाएगी, तब तक ऐसे महिला अभ्यर्थी को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाता है। और ये भैया आपका ऑथराइज हो गया। और ये आज एक बच्चे का फिजिकल का एडमिट कार्ड है जो आपको मैंने दिखाया है दोस्तों। तो मेरे भाइयों, ये तो बात हुई आप लोगों की डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में कोई मोटी मोटी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एडमिट कार्ड हो गया एक बात, एक फोटो, आपको फोटो लेके जानी है दो बात, 10th जो 12th के आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो कॉपी लेके जानी है तीन बात, अगर आप एनसीसी कैडेट हो तो आपका ओरिजिनल आपको लेकर जाना है चार बात, सबसे इंपॉर्टेंट लाइसेंस। हाँ भाई भैया, लाइसेंस आप लेके जाना, उसके बिना काम नहीं चलेगा, लर्निंग लाइसेंस आपका नहीं चलने वाला है। तो अब ज्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल बातें हैं। और ये तो नॉर्मल बातें हैं, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है सब जानते हैं, सबके पास होंगे भी। इवन फोटो, एक तो फोटो पहले करवा लेना, और अगर डॉक्यूमेंट को संभाल के फोटो को भी करवा लेना, ये आप जरूरी है, ये पहले कर लीजिए, आप रेडी रहिए सब, इनकी एक फाइल बनाइए और रेडी हो जाइए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहूंगा, एक दिन पहले पहुंचना। दिल्ली बड़ा शहर है, आपको पता है, फिर तुरंत व्यवस्थाएं नहीं होती है। दिल्ली भीड़भाड़ वाला इलाका है, समय लेट वेट हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। आप पहले एक दिन पहुंचे, ज्यादा सेफ रहेंगे, ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। बात नौकरी की है, सवाल यहां नौकरी का है दोस्तों, बाद में मौका नहीं मिलता है। अब मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस का विद्यार्थी हो तो कुछ बातों का आपको ज्ञान होना चाहिए। पहली बात, आपका जो ट्रैक है वो है दोस्तों 400 मीटर का ट्रैक है। आपका 400 मीटर का ट्रैक होगा, जिसमें आपको 4 राउंड मिलेंगे 1600 मीटर के लिए। बॉयज में 6 मिनट है, गर्ल्स में 8 मिनट है, दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं, उन बच्चों की बात करता हूं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक तो खुशखबरी बता दूं। ये खुशखबरी है जिन विद्यार्थियों के, अच्छा मैं आपको बताऊं, अभी नॉर्मलाइजेशन आ गया। नॉर्मलाइजेशन जैसे मेरे पास अभी डिटेल आई, अवन इवन मेरे पास डिटेल आई है, लगभग 30-35 बच्चों की आ गई। उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके बिल्कुल नहीं बढ़े, नंबर भी नहीं बढ़ा, और कुछ बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जिनके 10 नंबर बढ़ गए। अभी मेरे पास कॉल आया था, मेरा एक विद्यार्थी है स्वामी, और उसके 10 नंबर बढ़े। 20 तारीख की उसकी शिफ्ट थी थर्ड, 20 तारीख की तीसरी थर्ड का बच्चा था, तीसरी शिफ्ट का बच्चा था, सीधे 10 नंबर हो गए। 66 से ओबीसी के बच्चे को 76 हो गए। कमाल की बात। मैं कल उससे समझा रहा था, उसको कह रहा था भैया दौड़ कर, और वो मुझे कह रहा था, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, उसका बच्चा जब आएगा उसका दिखाऊंगा आपको वीडियो। मैं उसको कह रहा था बेटा तैयारी कर, नंबर बढ़ेंगे तेरे स्कोर में। और वो कह रहा था सर नहीं, नंबर ही इतने हैं, ओबीसी की तो कट ऑफ भी इतनी गई है, मैं तो बस हो गया पास। आज उसके 10 नंबर बढ़ गए। सुबह मेरे पास फिजिकल लिए आएगा, अभी कॉल आ गया, सर मैं सुबह आ रहा हूँ, अब मेरा फिजिकल करवा दो कैसे भी। ऐसे कई महारथी होंगे जो बैठे हैं। अब नंबर मैं बता दिया इतने बढ़ गए हैं, स्कोर खूब बढ़ा है, कोई बड़ी बात नहीं, सभी के हुआ है, लक्ष्य कुछ बच्चों के नहीं भी हुआ, लेकिन माइनस में मुझे कोई बच्चा भी नहीं है। अब दोस्तों, खुशखबरी जो थी वो ये है कि जिन बच्चों का अगर कट ऑफ से थोड़े बहुत भी ज्यादा है, अगर कोई बच्चा 4 नंबर ज्यादा है, मैं कहता हूं भाई साहब अब की बार सिलेक्शन की दौड़ में हो। मेरी गारंटी इस बात की, अगर 4 नंबर भी ज्यादा है ना मेरे दोस्तों, आप सिलेक्शन की दौड़ में हो। क्योंकि मैं आपको कह दूं, पिछली बार 15,000 छोरे पास हुए थे, रहाया ना 3 गुना। अब की बार भाई साहब मेरा आइडिया है, मैं मेरा आइडिया दे रहा हूं, 10,000 या 10 लास्ट खींच के 12,000 लास्ट बता रहा हूं आपको, इससे ज्यादा बच्चे पास नहीं। ये लो, इसको काट दिया और यही टिक लगा दिया। और मैं आपको कहूं, हो सकता है किसी कैटेगरी में छोरे कम पड़ जाए, ये भी तय मान लीजिए साहब। हो सकता है कि किसी कैटेगरी में बच्चे कम पड़ जाएं, ये भी तय मानिए दोस्तों। क्योंकि भैया सर्दी है कड़ाके की, और ये सर्दी मुझे नहीं लगता अभी 5-7 दिन में गायब होगी। तगड़ी सर्दी है। सुबह मैं रोज जब 5 बजे ग्राउंड में जाता हूं, तब देखता हूं कि भाई साहब हाल ऐसे रहता है कि प्रैक्टिस करें या ना करें, लेकिन वो तो हम तो रोज की प्रैक्टिस है, इसलिए हैबिचुअल आदत पड़ी हुई कि वो तो करनी है प्रैक्टिस डेली। 4 घंटे सुबह और 1.5 घंटे शाम को, यानी पर डे 5.5 घंटे में एक बच्चे को दे रहा हूं अभी दिल्ली पुलिस में। अब मेरे भाइयों दोस्तों, तो मैं आपको कह दूं, सर्दी में रेस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको पता है बॉडी 2 राउंड में तो गर्म होती है, तब तक समय हो जाता है यार। 3 मिनट में बॉडी गर्म होगी, 3 मिनट में समय हो गया, कहां दिक्कत है।
भैया जब भी ग्राउंड में पहुंच जाओ वार्म अप करते रहना, और खड़े खड़े पैर चलाने में बहुत प्रैक्टिस करवाता हूं, खड़े खड़े वार्म अप करते रहना, बॉडी बिल्कुल एक्टिव रखना अगर रेस पास करनी है तो दोस्तों। अभी तो क्या इस पे और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, मैं बहुत सारे सजेशन आपको देने वाला हूं कि कैसे क्या आपको करना। अभी तो सिर्फ आज वाला वीडियो है। अब मेरे भाइयों मैं आपको बताऊं दूसरी बात, अभी बात करते हैं थोड़ा इंप्रूवमेंट की। तो देखो दो तीन चीजें मैं बताता हूं। पहली चीज तो एक तो आप स्पेशली शाम को भी प्रैक्टिस करें 1 घंटे की, और जो शाम को प्रैक्टिस करते हैं उसमें देखो थोड़ा बॉडी खुल जाती है, तो इसमें सूट प्रैक्टिस करें। देखो इस ट्रैक पे जो पहला राउंड है, दूसरा हर कोई लगा लेता है, तीसरा और चौथा खेल नहीं। हाँ मेरे भाइयों, चौथे राउंड में कितना दम है आप में? चौथे राउंड में जिसमें सूट है ना भैया, दिल्ली पुलिस वो करके आएगा। जिसके बाद चौथे राउंड में सूट है, कई बच्चे ऐसे हैं जो गजब का सूट मारते हैं, वही खिलाड़ी है साहब। इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए मैंने शाम को एक तो आप लगभग ज्यादा नहीं तो 100 मीटर के लगभग, ज्यादा नहीं तो 4 से 5 सूट शौक के मारे आप हल्की रनिंग करके वार्म अप करके उसके बाद में। अगर सीडी अगर में, तो मैं आपको कहूंगा लगभग 6 5 7 दिन बच रहे हैं आपके पास, डेली 3 3 सीढ़ियों के, दो दो फ्लोर की सीढ़ी है तो 3 सेट लगाओ लगातार, फिर थोड़ा ब्रीथिंग करो, फिर 3 लगाओ, फिर ब्रीथिंग करो, फिर 3 लगाओ, यानी 3 बार आपको 3 3, 2 फ्लोर की सीढ़ियां मान लो आप, 2 फ्लोर की सीढ़ियां हो गई, वो सेट मारिए, जिससे आपकी ब्रीथिंग बढ़ेगी, श्वास बढ़ेगी, पंजाब भी थोड़ा मजबूत होगा। तो एक दूसरा ये काम कीजिए। इसके अलावा डाइट, डाइट बहुत जरूरी है। डाइट बना लो भैया, डाइट मेन ताकत है भैया डाइट। तो मैं डाइट में आज कुछ बताता हूं, कुछ रामबाण चीजें आपको मैं डाइट में बताता हूं जो आपको बहुत यूजफुल होगी, और वो अगर आप यूज करते हो तो मेरा विश्वास है कि आप में रिजल्ट भी उम्दा मिलेगी। देखो पहली चीज, हाँ भैया, अभी मैं आपको शाम को भैया आप क्या करो, अंजीर भिगो शाम को, 2 से 3 अंजीर भिगो लो। उसके बाद में अंजीर भिगो लिए साहब। इसके बाद में 2 से 3 अखरोट भिगो लो, अखरोट, अंजीर हो गया, अखरोट हो गया। इसके बाद में अगर बात करें अपन, तो पिंड खजूर जो होता है, खजूर, खजूर आता है, 2 खजूर आप ले सकते हो, 4 कम से कम बादाम ले सकते हो। इनको शाम को भिगो दो, 12 घंटे बाद में इनको निकालो सुबह मॉर्निंग में, और इसमें आधा केला, 200 ग्राम दूध, और साथ में जो आप हम चने खाते हैं बूंगड़े, मुट्ठी भर बूंगड़े को पहले पीस लो, या पहले पीस कर डब्बे में भर लो, इतनी चना बूंगड़ा जिसको कहते हैं पीसा हुआ चना, ये डाल, और मीठे के लिए थोड़ा सा इसमें गुड़ मिला, शहद भी मिला सकते हो। ये जूस बनाओ साहब आप, और ग्राउंड से आते ही भाई साहब गटक जाओ। आपको मैं कहता हूं 5 नहीं 3 दिन बाद में भाई साहब शरीर में पावर अलग मिलेगी आप। तो ये सभी विद्यार्थी करें, अब समय आ गया है बैठने का नहीं, खाने का, साथ में प्रैक्टिस का, एक चीज। दूसरी दोस्तों, मैं आपको बताऊं प्रोटीन की पूर्ति के लिए, तो देखो मैं आपको बताता हूं, राजमा, काले चने, हरी मूंग, सोयाबीन, भाई साहब रात को भिगो दो, सुबह निकाल के इनको क्या कर लो, थोड़ा उबाल लो, उबाल लिया, उबालने के बाद में छान के इसमें थोड़ा दही डालो, ऊपर से प्याज डालो कट काट के, टमाटर डालो, हरी मिर्च डाल लो, ठीक है नहीं, टेस्टी बना लो साहब, काला नमक डाल के, और इसको लो भाई साहब, आपका शरीर गजब हो जाएगा, गजब नहीं जानदार दोस्तों, मजा आ जाएगा, आप कहोगे सर मजा आ गया वास्तव में। तो मेरे भाइयों, मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है, आपका प्रोटीन वाली चीज भी बता दी आपको मैंने, और आपको जो है आपका जो सुबह जो आप जूस पियोगे जूस भी। तो दोस्तों अगर दोनों चीजें आपने की, दोनों चीजों को अगर आप लोगों ने किया ना, तो भाई आप खुद कहोगे सर शरीर में ताकत आ गई है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, रात को सोते समय दूध, सोते समय दूध, दूध में थोड़ी डालो हल्दी, थोड़ी डालो काली मिर्च, ठीक है दोस्तों, 1 चम्मच घी अगर ले सको आप, जरा जरा सको, बॉडी जरा सके तो,
और एक आता है पंचसारी के दौर में खसखस। ये खसखस क्या करता है, आपके चित्त को शांत करता है, नींद अच्छी आती है दोस्तों इससे। तो भैया सोते समय पीना है, खाने के साथ नहीं पीना है, सोते समय मजा आ जाएगा। अगली सुबह देखो आप क्या दौड़ लगाते हो, शरीर बिल्कुल रेडी रहेगा आप। इसके अलावा दोस्तों और मैं बताऊं, नारियल का पानी पियो। इस टाइम अभी मिक्स जूस चल रहा है, मिक्स जूस पी लिया करो आप। इसके अलावा संतरा या सेव डेली की एक खानी है आपको कम से कम, ये भी आप ले सकते हो, आपकी पावर को बढ़ाएगा, स्टेमिना बूस्ट करेगा। सुबह मॉर्निंग में अगर चमनप्राश है तो आप पचा सकते हो तो चमनप्राश खाओ, वो भी बहुत अच्छी चीज है, आपको मजा आएगा उस चीज में। सुबह भी अगर आप एक दूध में आधा किलो या पाव भर दूध पीते हो, उसमें थोड़ा 1 चम्मच घी डाल के पियो, आपको और बूस्ट मिलेगी, ताकत मिलेगी। इन तमाम चीजों में से अगर आपने की ना भैया, 2 चीज जूस बताया, एक मैंने आपको नाश्ता बताया लंच सुबह, ठीक है कि नहीं है। चाहे आप उसमें सुबह जब आप डिनर सुबह जो लंच करते हो उस टाइम ले लो, नाश्ता नहीं ले पाते हो, ब्रेकफास्ट के समय नहीं ले सकते हो, ब्रेकफास्ट के समय जूस पी लिया, तो लंच के टाइम में ले लो, जो मैंने बताया आपको राजमा वाले इसके। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है सोने से पहले दोस्तों, आपको सोने से पहले, ठीक है कि नहीं है, दूध जरूर पीना है, ये मैं आपको बता चुका हूं। और एक चीज, अब खाने और सोने के बीच में लगभग 2.5 से 3 घंटे का गैप रखें आप। अब सोने से और खाने के पहले, खाने के बाद में 3 घंटे गैप रखिए आप कम से कम, और खाने के बाद में थोड़ा सा घूमिए। अगर ये चीजें आप करते हो तो मैं कहता हूं आपको एक अलग ताकत मिलेगी और ग्राउंड में आप अलग लेवल का काम करोगे, मेरी गारंटी इस बात, विश्वास कीजिए। 10-12 साल के अनुभव से कह रहा हूं, आजकल से नहीं, आप देख लीजिए मेरा रिकॉर्ड पूरा पुराना, ना जाने कितने बैच मैंने पास करवाए हैं, उस अनुभव से मैं आपको शेयर कर रहा हूं तमाम बातें। अब बात आती है कुछ बच्चों के जो सीन पेन से रिलेटेड समस्या होती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके सीन पेन की दिक्कत है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी जो है सूट मारने में दिक्कत आती है। तो उन बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा भैया, देखो थोड़ा सा आगे बता देता हूं, जिन बच्चों को सीन पेन से रिलेटेड समस्या है, एक रामबाण बताता हूं, हल्का सा छोटा सा। एक तो देखो क्या करना है आपको, नारियल जो है उसको, नारियल, और इसमें नारियल में आपको क्या करना है, जो कपूर आता है, कपूर, नारियल का तेल ले लिया, उसमें कपूर डालो, और चूना जो आता है, चूना, इसका एक पेस्ट बना, ठीक है दोस्तों। और जहां आपको पेन है वहां आप रफ, ये बहुत ज्यादा किफायती है, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आप। और एक सोते समय एक चीज और बताता हूं, सोते समय जो अपने पैर है, इन पैरों को थोड़ा सा ऊपर रखो, कोई तकिया गद्दा लगा लो, आप लेट रहे हो तो पैरों को थोड़ा ऊपर रखो साहब गद्दा लगा के, जिससे उनमें ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम जाएगा और सुबह आपको बहुत रिलीफ मिलेगी। ये 2 चीजें आप जरूर कीजिए। बाकी किसी भाई को और कोई हेल्प हो, कोई भी संबंधित फिजिकल हो, एक दिन मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, दूसरे दिन टाइमिंग लेता हूं, ये मेरा अभी ग्राउंड का रूटीन चल रहा है। शाम को मैं सूट और नए बच्चे उनको सिखाता हूं, टेक्निक सिखाता हूं। कोई भी विद्यार्थी को दिल्ली पुलिस से रिलेटेड कोई फिजिकल रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त आपके लिए तैयार है। आप कभी भी आइए, आपके लिए 100% हम खड़े हैं सर। एक आवश्यक सूचना और देता हूं आपको मैं, आज 8 है, कल 9, परसों 10, 11 तारीख को आपका यूनिवर्सिटी ग्राउंड में मैं फिजिकल टेस्ट कराऊंगा, पूरा कंप्लीट टेस्ट करवाऊंगा। तो कोई भी विद्यार्थी जिसको ट्रायल देना हो, 11 तारीख को वो यूनिवर्सिटी ग्राउंड पहुंच जाए, आपकी ट्रायल ली जाएगी, बिल्कुल हाइट, चेस्ट, लॉन्ग, हाई, सब कुछ आपका चेक किया जाएगा एज ए बिल्कुल दिल्ली पुलिस ग्राउंड की तरह। किसी भाई को करना हो बिल्कुल ज्वाइन करें, आदर्श अकेडमी में आपका वेलकम है। सुरेंद्र यादव आपको ये कहता है, आप एक बार हमें फॉलो करके देखिए, 10 दिन में आपको रिजल्ट बदल के दिखाएंगे आपका। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत यूजफुल है, आपके भाइयों के लिए यूजफुल है। हो सकता है किसी का इस वीडियो के बाद में करियर बन जाए। कमेंट जरूर करें, कोई बात हो तो आप जरूर हमें बताइए, आपकी बिल्कुल हेल्प की जाएगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।